अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जिसकी मंजिल अल्लाह का घर और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। दुनिया में बहुत सी बुलंदो बाला और खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं, लेकिन जो सुकून और कशिश खाना काबा और मस्जिद नबवी में है, वो पूरी कायनात में कहीं और नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हम इन मुक़द्दस मकामात के इन राज़ों और हक़ाइक़ का जिक्र करेंगे जो आम तौर पर नज़रों से ओझल रहते हैं। इसलिए हमारे साथ इस रूहानी सफ़र में आखिर तक जुड़े रहिएगा। खाना काबा को जब हम बाहर से देखते हैं तो इसकी हैबत और जलाल दिलों को लर्ज़ा देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सियाह गिलाफ के पीछे इन दीवारों के अंदर का मंजर कैसा होगा? खाना काबा के अंदर का मंजर इंतहाई सादा मगर पर नूर है। इसके अंदर 3 मजबूत सुतून हैं जो कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और इन सुतूनों ने आज भी काबा की छत को सहारा दिया हुआ है। यहाँ की दीवारों पर वो तारीखी तख्तियां लगी हैं जिन पर मुख्तलिफ अदवार में होने वाली तामीरात की तफसीलात दर्ज हैं। इसी तरह काबा के अंदर एक छोटा सा सुनहरी दरवाजा है जिसे बाबे तौबा कहा जाता है। ये वो रास्ता है जो अंदरूनी सीढ़ियों के जरिए काबा की छत तक जाता है। नाजरीन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप ऐसी मजीद दस्तावेजी और ईमान अफरोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। बात करें अगर हतीम की, तो वो आधी दायरा नुमा दीवार जिसे लोग काबा से अलग समझते हैं, वो दरअसल काबा ही का हिस्सा है। जब कुरैश ने काबा की तामीर की तो हलाल माल की कमी की वजह से यह हिस्सा बाहर रह गया था। इसीलिए यहाँ नमाज पढ़ना काबा के अंदर नमाज पढ़ने के बराबर माना जाता है। काबा से थोड़ी दूर जमजम का वो मौजज़ाती कुआं है जो हजारों साल से लाखों इंसानों की प्यास बुझा रहा है, और साइंस आज तक ये नहीं समझ सकी कि सहरा के बीचों बीच ये पानी कहाँ से आ रहा है और कभी खत्म क्यों नहीं होता। अब हम चलते हैं मदीना मुनव्वरा, जहां मस्जिद नबवी के सुतूनों में तारीख के अजीम वाक़यात छपे हैं। रियाजुल जुन्ना में मौजूद सफ़ेद संग मरमर के सुतूनों में से एक उस्तवाना हनाना है। ये वो मकाम है जहां खजूर का वो तना मौजूद था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा था। यहाँ एक और सुतून उस्तवाना तौबा के नाम से मशहूर है, जहां एक सहाबी रसूल की तौबा कबूल हुई थी। मस्जिद नबवी का वो सब्ज गुंबद जिसके साए में बैठना हर मुसलमान की हसरत है, वो हमेशा से सब्ज नहीं था, बल्कि वक्त के साथ साथ इसके रंग बदले गए और तकरीबन 150 साल पहले इसे ये खूबसूरत सब्ज रंग दिया गया जो आज इसकी पहचान है। एक और हैरानकुन हकीकत यहाँ का वो फर्श है जो तपती गर्मी और सऊदी अरब की शदीद धूप में भी बर्फ की तरह ठंडा रहता है। ये कोई बिजली का कमाल नहीं, बल्कि यूनान से मंगवाया गया एक खास संग मरमर है जो हरारत को अपने अंदर जज्ब नहीं करता, ताकि अल्लाह के मेहमानों को तवाफ के दौरान कोई तकलीफ न हो। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में जो सीसा पिलाई हुई दीवार बनाई गई थी, वो आज भी इस मुक़द्दस मकाम की हिफाजत कर रही है, और इसके अंदर कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं है। नाज़रीन, खाना काबा की तामीर की दास्तान सदियों पर मुहित है। सबसे पहले इसकी बुनियादें फरिश्तों ने रखी थी, लेकिन तारीख के मुस्तनद हवालों के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे दोबारा तामीर किया। उस वक्त काबा की साख्त आज के मुकाबले में मुख्तलिफ थी। उसकी छत नहीं थी, 2 दरवाजे ज़मीन के बराबर थे, और हतीम का हिस्सा भी उसकी दीवारों के अंदर शामिल था। वक्त गुजरने के साथ साथ सैलाबों और मौसमी हालात की वजह से इमारत को नुकसान पहुंचा, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कुछ साल कबल कुरैश ने इसकी तामीर नौ का फैसला किया। ये वही तारीखी मौके था जब हलाल माल की कमी की वजह से कुरैश ने काबा का एक हिस्सा हतीम बाहर छोड़ दिया और इमारत को वो शक्ल दी जो आज हमें नजर आती है। इसी तामीर के दौरान हजर अस्वद को नस्ब करने पर कबाइल में झगड़ा हुआ, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दानिशमंदी से हल फरमाया। कुरैश के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में काबा को एक बार फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की असल बुनियादों पर तामीर किया गया। हतीम को अंदर शामिल किया गया,
और 2 दरवाजे बनाए गए। लेकिन उनकी शहादत के बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने उसे दोबारा गिराकर कुरैश के नक्शे पर बना दिया, क्योंकि उस वक्त के हुक्मरानों का ख्याल था कि लोग इस नई तब्दीली से परेशान न हों। तारीख बताती है कि अब्बासी खलीफा हारून अर रशीद ने ये इरादा किया था कि काबा को दोबारा इब्राहिमी बुनियादों पर ले आएं। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें एक तारीखी मशवरा देकर रोक दिया। आपने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के घर को बादशाहों के हाथ का खिलौना न बनाए कि जो भी आए वो उसे अपनी मर्जी से गिराकर दोबारा बनाए, इससे इसकी हैबत खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि आज जो काबा हम देखते हैं ये वही शक्ल है जो सदियों पहले तय पा गई थी। मौजूदा दौर में सऊदी हुकूमत ने अगरचे इसकी ज़ाहिरी दीवारों को नहीं छेड़ा, लेकिन इसकी बुनियादों को इतना मजबूत कर दिया है कि अब ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए हर किस्म के खतरात से महफूज है। नाजरीन, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब वाक़े वो खित्ता ज़मीन जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है, महज एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि तारीख़ इस्लाम का वो रोशन बाब है जहाँ मदीना मुनव्वरा के हज़ारों खुशनसीब सुकून की नींद सो रहे हैं। ये दुनिया का वो वाहिद कब्रिस्तान है जिसकी फजीलत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह को मुसलमानों की तदफीन के लिए मुंतखब फरमाया। जन्नतुल बकी का पहला खुशनसीब जिसे यहाँ जगह मिली वो जलीलुल कद्र सहाबी हजरत उस्मान बिन मजून रजी अल्लाह अन्हु थे। इस कब्रिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि यहाँ तकरीबन 10,000 से ज़ायद सहाबा किराम मदफून हैं। यहाँ अहले बैत अतहार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी उम्महातुल मोमिनीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ आराम फरमा रही हैं। खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का रोज़ा मुबारक भी इसी ज़मीन का हिस्सा है। तारीख़ के बड़े बड़े अइम्मा, औलियाउल्लाह और मुफक्किरीन इसी मिट्टी की आगोश में छुपे हुए हैं। इमाम मालिक, जो कि मदीना के इमाम कहलाते थे, उनकी कब्र मुबारक भी यहीं मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रात के आखिरी पहर जन्नतुल बकी तशरीफ लाया करते और यहाँ के मकीनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बकी वालों को क़यामत के दिन सबसे पहले उठाया जाएगा और मैं उनकी शफ़ाअत करूँगा। यही वजह है कि हर ज़ायर की ये तमन्ना होती है कि वो मस्जिद नबवी में सलाम पेश करने के बाद जन्नतुल बकी की जालियों के सामने खड़ा होकर उन अजीम हस्तियों को हदिया तबरीक पेश करे। नाजरीन, हमारे चैनल की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताते चलें कि जन्नतुल बकी की मौजूदा सादा शक्ल इसलिए है ताकि शिर्क और बिदत के तमाम रास्ते बंद किए जाएं और सुन्नत नबवी के मुताबिक कब्रों को सादा रखा जाए। लेकिन इस सादगी में भी वो हैबत और सुकून है जो दुनिया के किसी और मकाम पर नहीं मिलता। जब आप मस्जिद नबवी के सहन में खड़े होकर बकी की तरफ देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि इस्लाम की बुनियादों में जिन हस्तियों का लहू और मेहनत शामिल थी वो आज आपके कितने करीब आराम फरमा रही हैं। नाजरीन, मस्जिद नबवी की दास्तान उस वक्त शुरू होती है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कसवा 2 यतीम बच्चों की उस जमीन पर आकर रुक गई। उस वक्त ये एक इंतहाई सादा सी मस्जिद थी जिसकी दीवारें कच्ची ईंटों की और छत खजूर के पत्तों से बनी थी, जबकि उसके सुतून खजूर के तनों से तैयार किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम का पैगाम जजीरा नुमा अरब से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगा, इस मस्जिद की वुसअत में भी इजाफा होता चला गया। मस्जिद नबवी की पहली बड़ी तौसी खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई, क्योंकि नमाज पढ़ने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा था। इसके बाद खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ मस्जिद को वुसअत दी बल्कि उसकी दीवारों को नक्श व निगार वाले पत्थरों से तैयार करवाया और छत में कीमती लकड़ी का इस्तेमाल किया। लेकिन मस्जिद नबवी की तारीख का एक अहम मोड़ उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर था, जब पहली बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात के हुजरों को मस्जिद की हुदूद में शामिल किया गया और मस्जिद में चारों कोनों पर मीनार तामीर किए गए। वक्त के साथ साथ अब्बासी खुलफा और फिर उस्मानी सलातीन ने उसकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा किया।
खास तौर पर उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर की तामीर आज भी मस्जिद के पुराने हिस्से में नुमाया है, जहां की खत्ताती और सुतूनों पर किए गए काम की मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मस्जिद नबवी की तारीख की सबसे बड़ी और हैरत अंगेज तब्दीलियां सऊदी दौर में आईं। शाह फहद और मौजूदा दौर की तौसी के बाद अब ये मस्जिद लाखों नमाजियों की गुंजाइश रखती है। नाजरीन, हमारे चैनल की इस दस्तावेजी वीडियो में ये जानना भी आपके लिए दिलचस्प होगा कि आज की जदीद मस्जिद नबवी टेक्नोलॉजी का शाहकार है। यहाँ के सहन में मौजूद वो देव हैकल छतरियाँ जो चंद मिनटों में खुलती और बंद होती हैं, दुनिया भर के ज़ायरीन को हैरत में डाल देती हैं। ये छतरियाँ न सिर्फ धूप से बचाती हैं, बल्कि उनके अंदर नस्ब एयर कंडीशनिंग सिस्टम शदीद गर्मी में भी दर्जा हरारत को एतदाल में रखता है। मस्जिद के नीचे हजारों गाड़ियों की पार्किंग और जदीद तरीन साउंड सिस्टम इस बात की गवाही देता है कि हमने अपने माजी की अजमत को जदीद तरीन सहूलियात के साथ कैसे हम आहंग किया है। रियाजुल जन्ना, जमीन पर जन्नत का टुकड़ा। नाजरीन, मस्जिद नबवी के अंदर एक ऐसा मकाम है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। उसे ही हम रियाजुल जन्ना के नाम से जानते हैं। ये वो जगह है जहां कदम रखते ही इंसान को महसूस होता है कि वो दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत की हवाओं में सांस ले रहा है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि क़यामत के दिन ये ज़मीन का टुकड़ा अपनी असल हालत में जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। रियाजुल जन्ना की ज़ाहिरी पहचान यहाँ का सब्ज रंग का कालीन है, जो मस्जिद के बाकी हिस्सों के सुर्ख कालीनों से मुख्तलिफ है। यहाँ हर वक्त नमाजियों का हुजूम रहता है, क्योंकि यहाँ अदा की गई 2 रकात नमाज का अजर बेहिसाब है। लेकिन रियाजुल जन्ना सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि ये उन अजीम यादगारों का मजमुआ है जिन्होंने तारीख़ इस्लाम को बनते देखा है। यहाँ मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, जहाँ से कायनात की सबसे सच्ची आवाज़ गूंजती थी। यहाँ वो मेहराब नबवी है, जहाँ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। नाजरीन, हमारे चैनल की इस वीडियो में ये जिक्र करना ज़रूरी है कि रियाजुल जन्ना में मौजूद सुतून उस्तवाना सिर्फ इमारत का सहारा नहीं है, बल्कि हर सुतून के पीछे एक ईमान अफरोज़ दास्तान छुपी है। यहाँ